भागवतम भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा है। जब जब सृष्टि में किसी भी जीव को कोई भी समस्या हुई, मानसिक हो या शारीरिक हो, या उसने बंधन को अनुभव किया, मार्ग नहीं मिल रहा था, है ना, तो ऐसे समय पे भगवान ने अवतार धारण किया और सृष्टि का मार्गदर्शन किया। तो भागवत है ना, वो आनंद का विषय है, प्रेम का विषय है। तो आनंद और प्रेम को समझाने के लिए, अनुभव कराने के लिए भागवत की रचना हुई है। हर एक के भीतर ये तीनों चीज होने चाहिए, हर क्षेत्र में, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन तीनों से हम जीवन को सफल बना सकते हैं। चतुर्भुज रूप नारायण है, वो मिले मतलब क्या? आपके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को सही तरीके से जीना आ जाए, यही चतुर्भुज रूप सिखाते हैं। जितने भी देवी देवता है, उनके जो पिक्चर है ना, वो हमें गाइड करते हैं जीवन कैसे जीना है। कृष्णा's लाइफ इज अ लाइफ ऑफ अ योगी। एक आम आदमी को कृष्णा का जीवन जीना पड़े तो 4-5 बार 10 बार सुसाइड कर ले अपने लाइफ में। You will never see Krishna crying, complaining or very upset. He's always smiling, dancing. एक पांव जमीन पे, दूसरा पांव हवा में, यानी एक पांव अध्यात्म में, ज्ञान में, दूसरा धरातल पे। पहली चीज तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू रियलाइज दैट कृष्णा इज ऑलरेडी इन अस, बट वो जेल में बंद है, and that's how Krishna's life actually started. Yoga is union, and if you look at it, everybody is doing whatever we are doing to find happiness, to find solace, to find peace, to find the real purpose of life, to understand life, to see life from a bigger perspective. So yoga, being with yourself, is complementary to achieve whatever you want to achieve in life. Yoga means yoga is finding a state of mind and being where you are free from misery, where you are most comfortable, but at the same time your performance is good, you are at your best. At the same time, you are very happy, free of any any problems, any disease in the body, any blockages in the mind. Finding that state of the mind, that state of being is yoga. हर व्यक्ति की तलाश है, और ये हमारे अंदर ही है, ये हमारी ही मन की एक स्थिति है, हमारी ही एग्जिस्टेंस का एक स्टेट है, and we can be in this state and we can prolong this state. दोनों को साथ लेके चलेंगे तभी हम कहेंगे कि जीवन सफल हुआ। अच्छा, वैराग्य भी होता है एक बिजनेसमैन के भीतर। वो किसी से ना बैर कर सकता है, ना किसी से राग कर सकता है। वो सिर्फ अपना जो लक्ष्य है उसी को वो देखता है। तो सफलता का जो रहस्य है उसमें वैराग्य छिपा हुआ है, और कहीं ना कहीं हम वैराग्य को जीते हैं। अच्छा, पहले तो धर्म क्या है ना, वो जानना पड़ेगा। धर्म कोई जाति, कोई समुदाय को जो एक पहचान दी जाती है, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो हम धारण करते हैं, जो हमें थामे रखता है। Dharma is nature, like the dharma of sugar is sweetness. So the dharma of human being is love, compassion, care. So that is the human being's dharma. There is like best example of being in dharma. Stick to your nature.